बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सुल्तान महमूद गजनवी की इंसाफ की एक बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाऊंगी। एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी को जब कोशिशों के बाद नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे कि जरूर आज किसी पर कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकला और देखा इधर उधर घूम फिर कर देखने लगे तो अचानक उन्हें वहां किसी जगह से किसी के फरियाद करने की आवाज सुनाई दी। कोई शख्स फरियाद कर रहा था कि ए अल्लाह, सुल्तान तो अपने साहिबों के साथ अपने महल में आराम कर रहा है और उसी के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, सुल्तान उसको हैरत हुई, वो उसी सिमत चला गया और करीब से सुना तो वो यही बात कह रहा था। सुल्तान ने कहा कि मैं ही सुल्तान महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है। तो वो शख्स जरा झिझका, फिर बोला कि आपके खवास में से ही एक शख्स है जिसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो रोजाना मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता है। सुल्तान ने पूछा कि अब वो कहाँ है। उसने कहा, कुछ देर पहले तो वो घर पर ही था, लेकिन शायद इस वक्त वो जा चुका हो। सुल्तान ने कहा कि आइंदा अगर वो शख्स आए तो मुझे फौरन इस बात की इत्तला कर देना। और तुम अपने दरबान के पास लेके चला गया और उसे कहा कि जैसे ही ये शख्स आए तो तुम इसकी इत्तला मुझे डायरेक्ट करना और इस बात की भी परवाह नहीं करना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तुमने इस शख्स को मेरे पास हर हाल में लेकर आना है। दूसरे ही दिन रात के टाइम पे वो शख्स आया और उसने बताया कि इस वक्त वो शख्स उसके घर में मौजूद है। सुल्तान ने उसी वक्त तलवार उठाई और उसके साथ चल पड़ा, कुछ परवाह नहीं की। जब वो घर के करीब पहुंचा तो उसने कहा कि सारे चिराग बुझा दो और फिर अंदर गया और उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग को रोशन कर दो और उस शख्स का जब चेहरा देखा तो सजदा शुक्र बजा लाया। फिर घर के मालिक से कहा, अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को है तो मुझे ले आओ, मुझे दे दो, मुझे सख्त भूख लग रही है। सुल्तान ने कहा, आप जैसा सुल्तान मेरे घर की सूखी रोटी खाएगा। वो शख्स फिर एक सूखी रोटी ले आया जिसे सुल्तान ने बहुत रगबत से खाया। और तो वो शख्स अजीब और हैरान हो गया कि ये सुल्तान की उसको कोई बात समझ नहीं आई। तो उसने अब झिझकते हुए पूछा कि सुल्तान, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या माजरा है। पहले आपने चिरागों को बुझाने का हुक्म दिया, फिर आपने सजदा किया और फिर आपने रोटी मांगी इस तरह। तो सुल्तान ने कहा कि मैंने जैसे ही तुम्हारी दास्तान सुनी कि तुम पर कोई शख्स जुल्म कर रहा है तो मुझे एक अजीब हैरत हुई कि ये कौन हो सकता है। मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि जो भी हो मैं इसको तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तो रोटी मैंने इसलिए मांगी है कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिलाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब जैसे ही मैंने तुम्हें इंसाफ दिलाया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। और शुक्र चिराग मैंने इसलिए गुल करवाया था कि मैंने सोचा कि हो ना हो ये मेरा कोई बहुत करीबी है जो कि तुम पे इस तरह आके जुल्म करता है। तो तुमने मुझसे इंसाफ मांगा था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तो मैंने चिराग को गुल कर दिया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका चेहरा शनासा देखकर मोहब्बत मेरे अंदर जोश मारने लगे और मैं जो हूँ वो उस पे रहम खा लूँ। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था।
और सजदा शुक्र मैंने इसलिए बताया कि बजा लाया कि वो शख्स मेरा कुछ नहीं लगता था। तो यानी उसने उसको सुल्तान ने मुकम्मल तौर पे इंसाफ दिलाया। अब मेरी भी दुआ है कि अल्लाह हमें भी इंसाफ वाला बना दे। इंसाफ ज़िंदगी के हर शोबे में होता है, सिर्फ़ हुक्मरान इंसाफ करता है तो पूरी कौम के लिए अच्छा होता है। लेकिन घर के सरबराह भी इसी तरह इंसाफ करते हैं, घर में बहू-बेटियाँ हैं, उनके दरमियान इंसाफ, बच्चों के दरमियान इंसाफ। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप का काम क्या है कि आप इंसाफ से काम लें। एक उस्ताद इंसाफ से पढ़ाए, अपने जॉब से इंसाफ करें, बच्चों के दरमियान इंसाफ हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसाफ में शामिल होती हैं। अल्लाह हमें इंसाफ वाला बना दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। बहुत-बहुत शुक्रिया।